कि कोई चॉकलेट होती है और हम मुंह में रखते हैं तो उसको तुरंत ही गले के नीचे नहीं उतार देना चाहिए, ऐसे ही चबाता रहना चाहिए, क्योंकि वो मीठी आइटम है। जितनी लंबी देर तक हम चबाएंगे उतनी देर तक हमको उसका स्वाद मिलता रहेगा और आनंद आएगा। और जो कड़वी दवाई होती है उसको चबाना नहीं चाहिए, उसको तो सीधा सा ही गले के नीचे उतार देना चाहिए, पानी की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। ऐसे हमारे परिवार में कोई कड़वी घटना घटती है तो उसको दवाई की तरह तुरंत ही गले के नीचे उतार देना चाहिए, और जो कोई अच्छी घटना घटती है तो उसको दूर लंबे समय तक याद रखना चाहिए। यही पारिवारिक भावना बढ़ाने के लिए और संप रखने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए यही उपाय अच्छा रहता है। हमारा भी एक परिवार होता है। देखिए अभी हम जो साधु लोग हैं, ऐसे हम हमारे सूरत में, गुजरात में तो 25, 50 या 100 का साधुओं का मंडल होता है। और हम जो है तो हमको 7 पीढ़ी में किसी को भी सूतक नहीं लगता है। कोई को कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम कोई रिलेटिव नहीं है, लहू का कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी हिल मिल के रहते हैं तो जीवन में आनंद बहुत आता है। ये दुनिया छोटी सी है और जीवन छोटा सा है। झगड़ा में हमारा जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए, प्यार से जीवन व्यतीत करना है, मिलजुल कर रहना है परिवार में। राम और लक्ष्मण दोनों में ऐसा प्यार था, और आज भाई भाई में ऐसा प्यार बढ़े, इसलिए मैं रामायण की कथा सुना रहा हूं। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर जो ही सह प्राणे प्रियतरो नित्यम तस्य चासीत तथा प्रिय। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी थी वैसी ही भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। हमारे जो राग द्वेष है, थोड़ा कुछ अनबन है परिवार में, वो भूल जाना है, छोड़ देना है। जिसके साथ हमारा कोई जाने आने का व्यवहार नहीं, उसके साथ भी मिलजुल कर रहना है। ये छोटी सी जिंदगी द्वेष में व्यतीत नहीं करना है, ये हमारी जिंदगी प्रेम में और भाव में व्यतीत हो, ऐसा काम करना है। भाई भाई में प्रीति होनी चाहिए। और इसीलिए आज ऐसे भाई भाई, आज कलयुग में भाई भाई कैसे होते, छोटी छोटी चीज में झगड़ा ही करते रहते। मैंने पहले दिन ही कहा था कि दी रामायणम टीचर्स अस हाउ टू लिव एंड दी भागवतम टीचर्स अस हाउ टू डाई। कैसे जीना और कैसे मरना वो हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो प्यार से जीना है। दुनिया में कोई भला बुरा करे तो भी भगवान से प्रार्थना करना, भगवान उनका भला करे। कोई हमारा बुरा करे तो भी भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान उनका भला करे। चाहे पति पत्नी हो या सास बहू हो या भाई भाई हो, कोई न कोई चीज, वस्तु पदार्थ नाशवंत है, दुखरूप है, उसके लिए हम भाई भाई का संबंध बिगाड़ते हैं, पति पत्नी का जो प्यार है उसको बिगाड़ देते हैं। तो एक कथा हमको बताती है, अभी तो राम का चरित्र आगे बढ़ेगा, तो रामचंद्र भगवान तो समर्पण की मूर्ति है। अपने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, समाज के लिए ही जीते थे। तो राम और लक्ष्मण में ऐसी प्रीति बढ़ती जा रही थी, दोनों भाई में प्रीति थी। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, ऐसे प्रिय पुत्रों से दशरथ बहुत प्रसन्न रहते थे। जिनके पुत्र इतने अच्छे होते हैं ना, उनके माँ बाप को भी गौरव होता है कि हमारे वहां भगवान ने पुत्र दिया तो राम जैसा दिया है, लक्ष्मण जैसा दिया है। जिनके पुत्र अच्छे होते हैं, गुणवान होते हैं, अच्छा कमाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो उनके माँ बाप को गौरव होता है, गर्व होता है कि भगवान ने हमारे वहां पुत्र कैसा अच्छा दिया है। और यदि पुत्र व्यसनों में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जुआ खेलता है, पिता की जो कमाई हुई संपत्ति को कैसे भी कुमार्ग में बर्बाद कर रहा है, और कुछ काम तो करता नहीं, हर दिन पैसा बिगाड़ता ही रहता है, तो माँ बाप को भी दुखी होंगे, उनका भी श्राप मिलता जाएगा। आज दशरथ राजा बहुत प्रसन्न होते थे, पुत्रों में परस्पर जो प्रीति थी भाई भाई में, तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते थे। कोई कोई भाई भाई में इतना द्वेष हो जाता है कि एक के घर माता पिता रहते हैं तो दूसरा उसके घर माता पिता यदि बीमार पड़े हैं तो खबर पूछने के लिए भी नहीं जाते हैं। वो भाई के साथ अनबन है तो वो उसके पास नहीं जाएगा, उसके घर नहीं जाएगा। माता पिता की खबर अंतर पूछने के लिए भी नहीं जा सकते। हमारे गुजरात में एक बनी हुई घटना थी,
दो भाई में अनबन थी, जाने आने का कोई व्यवहार नहीं था। एक के घर माता पिता रहते थे। पिताजी बहुत बीमार हो गए। पिताजी ने अंतिम इच्छा, बच्चे ने पूछा पुत्र ने, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहते कि एक बार बड़ा भाई आपके वहाँ आ जाए और मेरा खबर अंतर पूछ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। छोटे भाई ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बड़े भाई के घर सामने से गया, नहीं बुलाया तो भी गया और दो हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पिता के सुख के लिए कम से कम एक बार आप आ जाइए। पिता चल नहीं सकते हैं, एक बार आप आकर खबर अंतर पूछ जाइए तो पिता के आत्मा को शांति मिलेगी। बड़े भाई घर पर नहीं आया तो नहीं आया। पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो जब उसकी अर्थी निकल रही थी तो समाज को मुंह दिखाने के लिए बड़ा भाई केवल अर्थी में आया। तो छोटे भाई ने इतना कहा कि आज पिताजी के मर जाने के बाद आप आए, वह जब जिंदा थे तब एक बार आ गए होते तो उनकी आत्मा को शांति तो मिलती थी, उनकी आत्मा को शांति तो मिलती थी। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में इतना द्वेष कर बैठते हैं। कुछ लेना, एक बात याद रखना है, हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाने वाले हैं। द्वेष काहे को करना, क्यों द्वेष करना? प्यार से जिंदगी जीना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा। आज आप इतने लोग सब साथ में बैठे हैं, मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है। जब गुजरात से आ रहे थे तो सोचता था कि भाई कोई गुजराती समाज तो बलिया में है नहीं, किंतु आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हमको 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि हम गुजरात में ही है। ये पूरा प्रधानमंडल और हमारे प्रधानमंडल के अध्यक्ष जी विमल जी सब लोगों ने इतना साथ और प्यार दिया। यही हमारी भारत देश की परंपरा और संस्कृति है। भारत देश की संस्कृति यही सिखाती है। यहाँ कोई नाता नहीं होता, एक ही नाता होता है इंसानियत का, और भाव से प्रेम से हम सब मिलजुल कर रहते, वही हमारी भारतीय संस्कृति है। और आज यही हम अभी आज दूसरा दिन है, 2 अप्रैल तक यहाँ से ऐसी ही कथा बहती रहेगी। जितना हो सके उतना हम स्नान करेंगे और हमारे जीवन को पवित्र बनाएंगे। भाई भाई में बहुत प्रीति थी। दशरथ राजा बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन दशरथ राजा परिवार के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के बारे में सोच रहे थे, तब ही विश्वामित्र ऋषि आ गए। दशरथ राजा ने विश्वामित्र ऋषि का स्वागत किया और कहा कि हे मुनिवर, आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए। कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा वह शंका मत करना। आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए, आपका मनोरथ सफल ही होगा। विश्वामित्र यह दशरथ राजा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उसी यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आकर विघ्न कर रहे हैं, और इसीलिए आप राम को हमारे साथ भेजिए, राम उन दोनों का वध करेंगे। काक पक्षधारी राम, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। काक पक्षधारी, काक पक्ष उसको बोलते जो क्षत्रिय लोग पहले थे, उनके बाल कान पर ऐसे आते थे और ऐसा मोड़ लेकर कान पर बाल आते थे। ऐसे बाल वाले जो होते हैं उसको काक पक्षधारी बोलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि काक पक्षधारी राम को हमारे साथ भेजिए। यह बात सुनकर दशरथ राजा मूर्छित हो गए। दशरथ ने कहा कि अभी राम छोटा बालक है, राक्षसों के साथ कैसे लड़ पाएंगे, और मारीच और बाहु तो बहुत बलवान है। ऐसा करो, मैं सैन्य के साथ आपके साथ आऊंगा। दशरथ राजा बोलते, सैन्य के साथ मैं आऊंगा, पहले मुझे बोलिए कि वो राक्षस कौन है, मारीच और सुबाहु। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रावण के राक्षस है, रावण के पक्ष के वे राक्षस है। तो दशरथ राजा ने कहा तब तो मैं भी नहीं आऊंगा, मैं उनके साथ लड़ नहीं पाऊंगा। आप कृपा करके हम पर प्रसन्न रहिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। और तब विश्वामित्र थोड़ा कुपित हो गए और विश्वामित्र ने कुपित होकर कहा कि वचन देकर मुकर जाते हो, ये रघुवंशियों को योग्य नहीं है।
वचन देकर मुकर जाना वो रघुवंशी को योग्य नहीं है। यदिदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि तथागतम, यदि राम को नहीं भेजना है तो जैसा मैं आया हूं वैसा ही मैं यहां से चला जाऊंगा। यदिदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि तथागतम मिथ्या प्रतिज्ञ काकोस्थ सुखी भव सुहृद वृतः। मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले आप सुखी होना, मैं जाता हूं। गुस्से में ऐसा बोलकर विश्वामित्र जी चल पड़े। तब वशिष्ठ ने दशरथ राजा को समझाया और कहा कि प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तम वाक्यम अकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूया तस्मात् रामम विसर्जय। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे दशरथ जी, एक बार वचन देकर मुकर जाना वो अच्छी बात नहीं है। हमारा जो पुण्य है उस पुण्य को वो मिथ्या प्रतिज्ञा खत्म कर देती है, और इसीलिए राक्षसों को मारने के लिए राम को आप भेजिए। राक्षसों राम का सामना नहीं कर पाएंगे। विश्वामित्र बहुत प्रकार की अस्त्र विद्या राम को देंगे। राक्षसों को मारने के लिए विश्वामित्र जी समर्थ है। वो राम का सहाय लेने के लिए नहीं आए हैं, वो राम पर उपकार करने के लिए आए हैं, और इसीलिए आप राम को साथ में भेजिए। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर दशरथ राजा ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिए।